बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आह्वान पत्र के अनुसार सत्र का आयोजन 24 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में किया जाएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में नई सरकार में स्पीकर का चयन, बहुमत सहित कई अन्य कार्य होंगे। यह पहला मौका होगा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में सदन में मौजूद होंगे और उनके साथ पहली बार उप मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी होंगे। वहीं नीतीश कुमार इस सत्र में मौजूद नहीं होंगे। दरअसल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी का 15 अप्रैल को सीएम पद पर शपथ ग्रहण हुआ, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बने। संविधान और संसदीय परंपरा के अनुसार जब भी कोई नई सरकार बनती है, खासकर अगर मुख्यमंत्री बदला हो या नई राजनीतिक स्थिति बनी हो, तो उसे सदन में फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण के जरिए साबित करना पड़ता है कि उसके पास विधायकों का पर्याप्त समर्थन है। आमतौर पर राज्यपाल एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं। इस दौरान सरकार को यह दिखाना होता है कि उसे बहुमत यानी आधे से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी कि सम्राट चौधरी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा होगी। जितने भी विधायक उनके साथ हैं, अगर सब समर्थन किए तो सम्राट चौधरी की सरकार चलेगी, लेकिन अगर विधायक पीछे हटे तो सरकार गिर सकती है, सम्राट को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में सम्राट सरकार को बहुमत साबित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों के खेल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर बात सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 88 विधायक हैं। पहले 89 थे, लेकिन नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद अब 88 की संख्या है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पास 85, एलजेपीआर के पास 19, मांझी की पार्टी के 5 और कुशवाहा की पार्टी के 4, यानी कि करीब एनडीए का आंकड़ा 201 है। लेकिन अगर इसमें नीतीश के 85 विधायक नहीं समर्थन किए तो यह आंकड़ा 116 है। तो ये सोचने वाली बात है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी की बहुत आवश्यकता है बीजेपी को। अब दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की स्थिति की बात करें तो आरजेडी 25, कांग्रेस 6, भाकपा माले 2, भाकपा मार्क्सवादी 1 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 1, जबकि एआईएम 5 और बहुजन समाज पार्टी 1। एआईएम और बीएसपी अभी महागठबंधन में ऑफिशियल शामिल नहीं है, तो इसीलिए महागठबंधन का आंकड़ा 35 होता है। इसीलिए अभी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है। और हाल ही में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार की जेडी हुई उनकी सरकार गिराएगी। तो यही कारण है कि अगर नीतीश के 85 विधायक पीछे हटे तो सरकार गिर सकती है, अल्पमत में आ सकती है, यानी उसे बहुमत नहीं मिलेगा। 122 का बहुमत होता है। और अगर चिराग, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी साथ रहती है तब भी वे अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे। तो सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा है कि अपने सभी विधायकों को साथ लाकर दिखाएं कि हमारी एकजुटता है, हमारे पास बहुमत है, तो उनकी सरकार चलती रहेगी। फिलहाल तेजस्वी लालू पर भी नजरें हैं, महागठबंधन पर नजरें हैं कि क्या इन मौकों के बीच यानी इन दिनों में क्या नीतीश को कोई ऑफर देंगे, क्या उनके बेटे को कोई ऑफर देंगे, क्योंकि निशांत ने ना तो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारा और मंत्री पद पर शपथ लेंगे नहीं लेंगे, इस पर भी अभी फिलहाल एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हुआ है। आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार की राजनीति का क्या नया रुख रहता है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर बनी है कि बहुमत परीक्षण में किस तरीके से आगे सम्राट चौधरी की रणनीति रहेगी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात कर ही रहे हैं। बिहार की राजनीति में ऐसा दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके लिए अभी भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के रूप में है, उनका मार्गदर्शन करेंगे। सबकी नजरें शराबबंदी वाले कानून को लेकर भी थी कि क्या सम्राट सरकार आने के बाद शराबबंदी कानून पर फैसला पलटा जाएगा। तो अभी तक सम्राट चौधरी ने जितने भी दिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि उन्होंने सम्राट ने सरकार संभालते ही बीजेपी की पूर्ण विचारधारा के साथ नीतीश सरकार के पुराने फैसलों को पलटना शुरू कर दिया हो। तो अभी तक सम्राट चौधरी के द्वारा ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जबकि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी ढील दी जा रही है। विपक्ष के रूप में महागठबंधन खुले तौर पर सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की शिक्षा पर बात जरूर उठाई थी और प्रशांत किशोर ने उम्र और शिक्षा दोनों को लेकर मुद्दा उठाया। साथ ही साथ अगर हम देखें
तो पप्पू यादव का इस समय पर बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी जो ओबीसी का लड़का अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो भाजपा वालों को क्यों दिक्कत हो रही है। यानी बीजेपी की कहीं आंतरिक कोई कलह तो नहीं। अगर आप देखें, हाल ही में फैसला लिया गया कि विजय सिन्हा को जो है सिक्योरिटी उनकी घटा दी गई, जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। निशांत कुमार इस वक्त देखा जाए तो किसी भी सरकारी पद पर नहीं है, बस वह मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे हैं। इस वजह से क्या उनको सिक्योरिटी दी जा रही है? क्योंकि अब कहा जा रहा है निशांत कुमार भी राज्य भर में यात्रा पर निकलेंगे, उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण रहेगी। अब चर्चा इसी बात की हो रही है बिहार में कि अगला कदम सरकार का क्या रहेगा जिससे नीतीश कुमार खुश रहेंगे। क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक अपराधियों को जिस तरीके से सजा दी जाती थी वो भी चर्चा के केंद्र में रहता था, और जिस तरीके से महिलाओं के लिए हित में बात की जाती थी वो भी चर्चा के केंद्र में रहता था। और ये बात सिर्फ एनडीए पर लागू नहीं होती कि पाला बदल होगा तो यहां से होगा कि वहां से होगा, महागठबंधन पर भी बात लागू होती कि क्या महागठबंधन अपने आंकड़ों को सही तरीके से पेश कर पाएगा। क्योंकि 35 विधायक इस समय महागठबंधन के हैं बिहार में, और इसमें हमने देखा था राज्यसभा की जब वोटिंग हुई थी उस दौरान 41 यानी बीएसपी के 5, बीएसपी के 1 और एएमएम के 5 अगर सभी मिलकर साथ देते तो 41 के सहारे 5वीं जो राज्यसभा की सीट थी वो महागठबंधन अपने पाले में ला सकता था। लेकिन आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक ने उस समय अपना वोट नहीं दिया था, तो एक तरीके से माना गया था कि उन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने बगावत कर दी। अब यही चीज अगर फ्लोर टेस्ट में हुई और ये अगर सम्राट के पक्ष में गई तो अभी तो 201 का आंकड़ा है एनडीए का, कहीं यह आंकड़ा देखते ही देखते 205 ना पहुंच जाए। गौर करिएगा, अगर कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक भी कल को अगर बीजेपी में शामिल होने पर मन बना ले तो बीजेपी का आंकड़ा 92 का हो जाएगा करीब इन 4 विधायकों के जोड़ने से, और टोटल आंकड़ा बिहार में एनडीए का बिना नीतीश के 121 तक पहुंच जाएगा। बाद में एक विधायक को किसी तरीके से कैबिनेट सीट का ऑफर देकर, मंत्री पद का ऑफर देकर अपने साथ लाने में हमें नहीं लगता, राजनीतिक विश्लेषक को नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी होगी। इसीलिए बिहार की राजनीति अभी नई करवट ले सकती है, महागठबंधन में भी टूट हो सकती है, एनडीए दल में भी कहीं सम्राट के खिलाफ नाराजगी तो नहीं। ये सारी चीज़ों की जानकारी, इस सारी चीज़ों पर नजरें तो बनी है, लेकिन इन चीज़ों का तभी पता चल पाएगा जब महागठबंधन और एनडीए और सभी दल मिलकर फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कुछ उस दिन मौजूद ना रहें, कहीं किसी कारण की वजह से, पर्सनल कारण की वजह से या राजनीतिक दौरों की वजह से, लेकिन फ्लोर टेस्ट में अगर सम्राट चौधरी सही साबित हुए तो महागठबंधन के लिए चुनौती होगी। क्योंकि फिर नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं होगा बिहार में, फिर सम्राट वर्सेस तेजस्वी होगा बिहार में। और प्रशांत किशोर का एक भी विधायक नहीं है, तो प्रशांत किशोर सिर्फ सड़कों तक ही अपनी बयानबाजी को सीमित रखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि बिहार की राजनीति इस फ्लोर टेस्ट से क्या नई करवट लेती है। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत शुक्रिया।